नोरा फतेही को BMW, सारा अली खान को 15 लाख की वॉच, जैकलीन को एक पूरा यार्ड, ये सब गिफ्ट किया इन सब एक्ट्रेस को एक ऐसे धोखेबाज ने जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया है और जैकलीन को अपने फायदे के लिए गर्लफ्रेंड बनाया और उसका काफी हद तक यूज भी किया। एक तरफ बॉलीवुड की चमक धमक, दूसरी तरफ तिहाड़ जेल की 4 दीवारें और बीच में एक ऐसा आदमी जो जेल में बैठकर भी एक्ट्रेस को करोड़ों के गिफ्ट भेज रहा था। आज मैं बात कर रहा हूँ सुकेश चंद्रशेखर की, जिस आदमी ने आम आदमी पार्टी बीजेपी अमित शाह जी का नाम इस्तेमाल करके लोगों से काफी ज्यादा पैसे फ्रॉड किए, जिसने तिहाड़ जेल में हर एक आदमी को अपना नौकर बनाकर रखा था। मगर आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर क्यों नोरा और जैकलीन फंसी इसके चक्कर में? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? आज की वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम शुरू करते हैं उनका सच जिनका सच आप नहीं जानते। सुकेश, जिसका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, 1990 के टाइम में जन्मा सुकेश अपने स्कूल के दिनों में ही फैंसी लाइफ का दीवाना था। इसके लिए अलग अलग आर्टिकल से है कि सुकेश ने पढ़ाई की है, बट बहुत से लोग कहते हैं कि 12th बेंगलुरु से ही सुकेश ने कंप्लीट करी और कई आर्टिकल्स का मानना है कि सुकेश ने 10th के बाद ही स्कूल से ड्रॉप ले लिया था। उसने अपनी उम्र के सिर्फ 17 साल होते होते ऐसा धोखा शुरू किया कि पुलिस भी दंग रह गई। सुकेश ने खुद को पॉलिटिकल नेताओं के रिश्तेदार बताकर लोगों से लाखों रुपए थे। देन इसने काम शुरू किया 420 का। सुकेश का पहला कांड जब सामने आया जब एक इंसान ने 2007 में एक कंप्लेंट कराई कि एक सुकेश नाम के बंदे ने उससे पैसे लिए हैं, झूठ बोलकर कि वो एक गवर्नमेंट का आदमी है और वहीं उसकी जमीन क्लियर करवा देगा। बट उसने ये पैसे ले लिए और वो बिना कोई काम करवा कर भाग गया और ये अमाउंट था 1 करोड़ 15 लाख रुपए का। फिर क्या था, पुलिस ने इसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। कहते हैं 2007 में सुकेश एक फेक लेटर लेके भी घूमता था बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर का। उसमें ये लिखा था कि वो किधर भी कार्स और बाइक्स ऑपरेट कर सकता है। जेल जाने के बाद भी सुकेश नहीं रुका क्योंकि अभी तो बस शुरुआत थी। सुकेश को जब भी बेल मिली उसने ढूंढ ली अपनी एक और नई टारगेट, लीना मारिया पोल। इन्हें आपने मदरसा कैफे और अदर मूवीज में छोटा मोटा रोल करते हुए देखा होगा। सुकेश को लीना हमेशा से पसंद थी एंड लीना कोई बहुत ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, तो सुकेश ने इजीली लीना को कांटेक्ट किया और झूठ कहा कि वो सन टीवी का मालिक बोल रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी से है। लीना बहुत छोटी एक्ट्रेस थी तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी और वो इसके साथ जुड़ गई। सुकेश ने लीना को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया कि अब ये दोनों मिलकर लोगों को ठगना स्टार्ट कर देते हैं। सुकेश और लीना ने एक फ्यूचर टेक्निक कंपनी को कहा कि हम एक नई टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्क करेगी और इसके लिए हम आपको गवर्नमेंट से 190 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर देंगे, मगर उसके लिए हमें 19 करोड़ रुपए चाहिए। सुकेश के बात करने का तरीका इतना बिलीवेबल होता था कि एक बार मैं भी अपना घर बेचकर उसको पैसे दे देता और सुकेश अगेन ये 19 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गया, जिसके लिए वापस से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और जैसे ही उसको बेल मिली तो ये गोरेगांव शिफ्ट हो गया और वापस 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ये दोनों हर बार कुछ ऐसा करते लेकिन फंसने से बच जाते और फिर सुकेश ने एक पावरफुल इंसान से पंगा लिया, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो तमिलनाडु में एक फेमस पार्टी है जिसका नाम है AIADMK। इस पार्टी का ये सिंबल है जिसमें 2 पत्तियां है। उसी समय पर टीटीवी दिनकरन को वो सिंबल चाहिए था। सुकेश बोला 50 करोड़ दीजिए, सिंबल आपका हुआ। पैसे लिए और फिर वही कहानी गायब हो गया। इस बार मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच तक पहुंचा और सुकेश पहुंचा तिहाड़ जेल। 2017 के बाद सुकेश तिहाड़ जेल में था, लेकिन हालात ऐसे थे जैसे 40 कैदियों की बैराक में सुकेश अकेला था। सजा की जगह AC, रिक्लाइनर, फोन, लैपटॉप सब कुछ सुकेश के पास मौजूद था। कहा जाता है हर महीने 20 करोड़ सुकेश जेल सिस्टम को देता था और अभी भी देता है। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल। लॉकडाउन 2020 का टाइम, सुकेश ने कॉल किया सिविंदर सिंह की पत्नी अदिति को। खुद को बताया डिफेंस मिनिस्ट्री से, कभी होम मिनिस्ट्री से। बोला आपके पति को जेल से बाहर हम निकाल देंगे। एक पत्नी अपनी पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। 9 महीने में उसने ठगे 200 करोड़ रुपए। जब ईडी ने कॉल ट्रेस किया तो लोकेशन आई तिहाड़ जेल। पूरा सिस्टम वहीं से हिल गया। अब सुकेश का अगला सपना था बॉलीवुड में एंट्री। पिंकी ईरानी को उसने हायर किया जिसके इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स थे। कई एक्ट्रेस आई, कई ने मना किया। चाहत खन्ना, सारा अली खान, जानवी कपूर, इनको कॉल किया और मिलने बुलाया और बड़े बड़े गिफ्ट देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर भी इसने कई एक्ट्रेस को गिफ्ट पहुंचाए, जैसे सारा अली खान को 15 लाख की घड़ी इसने गिफ्ट करी। और उसके बाद आई नोरा फतेही। इवेंट्स, पैसे, कॉल्स और नोरा को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए। सुकेश ने नोरा फतेही को BMW जैसी बड़ी महंगी कार गिफ्ट की। नोरा को धीरे धीरे शक हुआ, उसने सुकेश से अपना कॉन्टेक्ट तोड़ दिया। और फिर आई जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन ने पहले कॉल्स, फिर गिफ्ट, फिर वादे, मूवीज, फ्यूचर लाइफ के सपने देखे। पहली मुलाकात 20 लाख रुपए के गिफ्ट से हुई। उसके बाद घोड़ा, लग्जरी बैग, पेट्स, फैमिली गिफ्ट। जैकलीन को ये सारे गिफ्ट सुकेश ने गिफ्ट किए। यहाँ तक कि इन दोनों के रोमांस की पिक्चरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जैकलीन ने बताया मुझे सब कुछ दुकान से चुनना होता था, पर जब सच सामने आया, एडी की एंट्री हो गई, फोटोस लीक हुई, इंट्रोगेशन हुआ,
ट्रेवल बैन लगा। बाकी एक्ट्रेस बच गई, जैकलिन फंस गई क्योंकि उसने सुकेश के साथ रिश्ता जारी रखा। सुकेश आज भी जेल में है लेकिन मजे कर रहा है। जैकलिन नोरा को जो भी गिफ्ट दिए, ईडी ने सारे गिफ्ट जब्त कर लिए। और एक बात साफ हो गई, जो बहुत मीठा बोले जरूरी नहीं वो सच बोले। तो दोस्तों ये थी सुकेश चंद्रशेखर की कंट्रोवर्सी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मैं मिलता हूँ वापस से ऐसे ही एक और वीडियो में, जिसमें हम उनका सच जानेंगे जिसका सच आप लोग नहीं जानते। बाय बाय।